देख रहे हैं भैया, हमारे गांव की महिला वैज्ञानिका, वो भी ट्रैक्टर पे। भैया हमें लगता है ना कि हमारा गांव ना अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। मन्नू अमेरिका का तो पता नहीं, लेकिन जब से पढ़ लिख के शहर से आई है ना, हर दिन कोई ना कोई नया कारनामा करती है। किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी, देखना बता रहा हूँ। मन्नू हाँ? बैठ जरा, मैं आता हूँ। अरे भैया कहाँ चल दिए? अरे आने दे, देखने तो दे। आज लड़की कौन सा नया कारनामा करने वाली। अरे भैया ये चाय तो पहले पी के जाओ यार। भैया चाय तो खत्म करो। आ रहा हूँ बस। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग गौरी, गुड मॉर्निंग। फसल का पूरा कचरा और गोबर ट्रॉली में भरकर ले आई, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। बायोगैस के लिए मैं भी कचरा इकट्ठा कर सकती हूँ। गौरी, मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम जैसे नौजवान पढ़ लिख कर गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं। गुप्ता जी, ये मेरा भी तो गाँव है ना, मैं अपने गाँव के लिए नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आई होप बायोगैस प्लांट के लिए मेरा ये एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी पास हो जाए। गौरी, जब तुम बिना किसी लालच गाँव के लिए इतनी मेहनत कर रही। अजब है हमारा समाज। एक पढ़ा लिखा योग्य इंसान दुनिया के किसी कोने में अपनी जगह बना ले, लेकिन अपने गांव लौटकर कुछ नया और अच्छा करने की कोशिश उसके लिए हमेशा मुश्किल रहती है। और गलती से अगर ये काम कोई लड़की करना चाहे तब तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। यहाँ भी यही दिख रहा है। गौरी भी सरकारी योजना से जुड़कर गांव के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन गांव के लड़के उस पर व्यंग कस रहे हैं। उसकी मेहनत में आग लगाकर उसका मनोबल तोड़ा जा रहा है। क्यों? ऐसा क्या करने जा रही है गौरी जो उसे रुकने के संकेत दिए जा रहे हैं? क्या ये आग उन्हीं लड़कों ने लगाई है जो गौरी का मजाक उड़ा रहे थे, या फिर बाधा कोई और डाल रहा है? आजादी देना अच्छी बात है, तो राधे श्याम, बच्चों को इतनी भी आजादी मत दो कि हमें उनका गुलाम बनना पड़े। राधे श्याम, लड़कियों को उतना ही पढ़ाओ कि चिट्ठी पत्री लिख सकते हैं। देखो, अब लड़कियों की उच्च शिक्षा के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई उस शिक्षा का फायदा उठाकर गांव की परंपरा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमसे सह नहीं जाएगा। अरे नहीं सरपंच, माफी चाहते हैं आपसे। हम बहुत समझा रहे थे बिटिया को, लेकिन क्या शहर से पढ़ लिख के आई है ना, तो बहुत दिन गांव से दूर रही है। अभी सब समझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, हम समझा देंगे। किशन तू यहीं रुक। अपने तरीके से समझाओ, लेकिन समझाओ जरूर। लड़कियों का काम होता है शादी करके घर बसाना, परिवार को बढ़ाना। जी जी, कोई अच्छा सा शहरी लड़का देख के विदा कर दो उसको। ठीक है सर। काहे विदा कर दो, ताकि आप लोग अपना मनमानी कर सको, इसीलिए। गौरी, हम कह रहे हैं चुप हो जाना। राधे श्याम, समझा अपनी लड़की को। हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। गाँव वाले को फसल के साथ आप क्या कर रहे हैं? सरपंच जी, गलती हो गया, माफी चाहते हैं सरपंच, गलती हो गई। छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। हेलो, ये लड़का कौन है रे? किशन है भाई जी, एकदम निठल्ला। विष्णु के गिरीश को अड्डा बना रखा है, वहीं बैठे मिलते हैं सारे लोग। भैया शुक्र है कि टायर तक आग नहीं पहुंची, वरना बहुत भारी नुकसान हो जाता। हम कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी आग लगाया है ना उसका हम टेटुआ दबा देंगे। अरे शांत, कालका मैया शांत। ये ले ठंडा पी, दिमाग शांत कर। ठंडा पी पी के ना तुम सब लोग ठंडा गए हो। इधर जिंदगी भर तुम लोग ना डिठल्ले बन के रहना, यहीं जीना और यहीं मर जा बस। अरे हम पर काहे गुस्सा कर रही है भाई? हमको तो मालूम भी नहीं है कार आड़ा हो गया है। तुम अपना कचरा लेके निकली, उसमें आग लग गई, इसमें इतना बवाल करने वाली क्या बात हो गई? ये आग लगी नहीं, लगाई गई। पर हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस ससुरा कचरे में आग कौन लगाएगा? तुम लोगों के लिए ये खाली एक कचरा है, मामूली सा चीज, लेकिन ये मामूली सा चीज नहीं है। तुम लोगों को पता भी है कि खेत में से जब कचरा निकलता है फसल होने के बाद, और गोबर, सरपंच घर घर जाकर गोबर इकट्ठा करता है। काहे?
काहे कि उससे बायोगैस बनता है, बेचता है वो। और तुम लोगों को लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। देखो किशन, हम जो है ना पढ़ाई करके आए हैं और हमको पता है कि अपने गांव में हम बायोगैस प्लांट खोल सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया ना तो अपना खुद का रोशनी होगा, हम लोग गैस पर खाना बना सकते हैं, अपना खुद का गैस होगा। अरे तुम लोग को पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो चल बता, कहाँ से शुरुआत करनी है? बिश्नोई के गैराज से। अरे वाह बिश्नोई, लॉटरी लग गई तेरी। कमाल हो गया, तेरे गैरेज के साथ साथ ना कंपनी का मालिक हो जाएगा तू। बिश्नोई गैस कंपनी। कहाँ भटक रही थी? अरे जवाब क्यों नहीं देती? जबान नहीं है मुंह में, कहाँ भटक रही थी? बायोगैस प्लांट खोलना है गांव में। लड़की है, लड़की की तरह रह। लड़का बनने की कोशिश मत कर। तो जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। अरे पापा हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने गांव के लिए ही कर रहे हैं ना। हम सोच लिए हैं कि हम अपने गांव में बायोगैस प्लांट लगाएंगे बस। पापा सुनो चल, मेरी मैंने बात। कहा चल। अरे मेरी बात तो सुनो पापा। पापा कल सुबह ना मैं इसको अपने साथ अपने भाई के घर लेके जाऊंगा। सुबह उठते ही तैयार कर देना, समझी? गौरी का फोन। हाँ गौरी बोलो। किशन कहाँ है तू? घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? देखो हमें आज से ही अपना काम शुरू करना पड़ेगा और सबसे पहले हम हमारे खेत से शुरुआत करेंगे। कल सुबह गुप्ता जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले फसल का पूरा कचरा हम लोग ट्रॉली में भर के बिश्नोई के गैराज पे रख देंगे, ठीक है? तुम वहाँ पे ट्रॉली लेके पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं। ठीक है गौरी, हम लोग पहुँचते हैं। आज रात से ही काम शुरू करना पड़ेगा। गौरी का फोन था। ट्रैक्टर लेते हैं और चलते हैं उसके खेत पे। भाई ये लड़की ना एक दिन मरवाएगी, हम बता दे रहे हैं। अबे वो सब बाद में देख लेंगे, चल अभी। नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ ना, यहाँ जरूरी है एक आदमी का रुकना। ठीक है, तू चल मनु। हाँ चल आजा आजा आजा, और पीछे 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 ले। हाँ आजा 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 आजा, आते रहे सीधा सीधा आजा, बस 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 बस। हाँ किशन भाई ये सब क्या है? इस कचरे का क्या करेगी वो लड़की? क्या करेगी मतलब? मारेंगे ना तुमको। आज ही सुबह बताई थी ना वो, इससे बायोगैस बनता है। लड़की होकर इतना बड़ा बड़ा बात सोच रही है, इतना सब कर रही है। ये जो बिश्नोई गैराज लिखे हो ना, यहाँ पर बायोगैस का प्लांट बनेगा। इतना सा बात समझ में नहीं आ रहा। चलो निकलते हैं हम, सवेरे 9 बजे यहीं मिलते हैं।
अरे वो ठीक नहीं तेरी लाडली है। कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? बोले थे ना कि चाचा के घर लेके जाना है, उठी कि नहीं अभी तक? समझ लो मर गई तुम्हारी गौरी। क्या बकवास करती रहती है। हाँ बिश्नोई बोल। सरपंच जी, मैंने भूसे में तेल डाल दी। तो देर किस बात की? आग लगा दे जल्दी। लेकिन अरे गौरी के बापू आ गए। हेलो, गौरी कहाँ है? गौरी नहीं आई थी यहाँ पे। सच बोल रहा ना तू? ये मेरे खेत का भूसा है, ये तेरे हाथ में क्या? इधर देख। भाग यहाँ से। मेरे खेत के भूसे से कोई बायोगैस प्लांट नहीं बनेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फोन काहे नहीं उठा रहे थे बे? सरपंच जी, गौरी के बापू ने आग लगा दी। गौरी के बापू ने आग लगा? वो अच्छा है ना? लेकिन सरपंच जी, उसमें गौरी भी है। ये तो और भी अच्छा है। भला हमेशा की देर टल गई। चल फोन रख। गौरी, गौरी, ये क्या किया आपने? अपनी बेटी को जला दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि एक बेटी की मौत का दोष उसके पिता पर लगे। राधे श्याम अब लाख पछताएं, बेटी तो लौटकर वापस नहीं आएगी। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो लोगों की भलाई के लिए क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला जरूर करे। लेकिन यहां यह सरपंच सिर्फ अपना भला सोच रहा है और गलत सही के नाम पर अपनी संकीर्ण सोच पूरे गांव पर थोप रहा है। जो माँ बाप ये मानते हैं कि बेटी को पढ़ाकर उनसे भूल हुई है, उनसे बड़ा बेटी का दुश्मन और कोई है ही नहीं। गौरी को घर से ही सपोर्ट नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज हालात कुछ और होते। परंपरा के नाम पर थोथी दलील देने वाले भ्रष्ट सरपंच को सही मानने का नतीजा आपके सामने है। पर इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रैक्टर में रखे कचरे में गौरी पहुंची कैसे?
राधेश्याम जी, हमको भी बहुत अफसोस हो रहा है। हमारी गौरी बिटिया जिस गंदगी से बायोगैस बनाने वाली थी, उसी गंदगी ने उसकी जान ले ली। आप हौसला रखिए, हम हैं आपके साथ। आइए आइए दरोगा जी, कुछ पता चला? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि गौरी की मौत आग लगने के बाद हुई थी या फिर आग लगने से पहले। अरे लेकिन दरोगा जी, हमारी गौरी बिटिया की मौत तो हो गई है ना। दरोगा जी, आग तो राधेश्याम जी ने लगाई है, पर इन्हें थोड़ी ना पता था कि वो ट्राली के अंदर गौरी बिटिया सो रही है। ये भी तो हो सकता है सरपंच जी कि गौरी का कत्ल किसी ने कर दिया और उसके बाद उसकी लाश को किसी ने ट्रॉली में रख दिया। अच्छा राधेश्याम जी, क्या आप बता सकते हैं कि आखिरी बार गौरी को किसने देखा था? देख जवान, भलाई तो इसी में है कि जो कुछ भी जानता है सच सच बता दे, सजा कम हो जाएगी। वरना हमारे पास सच उगलवाने के 1000 तरीके हैं। सर, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात का सच, काहे की सजा? तो गौरी का फोन आया था रात को कि बाबू जी के खेत से गन्ने का वेस्ट लेकर के गुप्ता जी के पास ले जाना चाहती है। लोग बायोगैस का प्लांट शुरू करना चाहते थे। खाने खाने का काम है क्या बायोगैस का प्लांट शुरू करना? गौरी भी यही कहते थे, कोई भी बड़ा काम शुरू करने जाओ तो सबसे पहला दिमाग में यही आता है, इतना आसान नहीं है। जितना आसान तुमको लगता है ना, उतना आसान है नहीं। बड़े काम इतने आसानी से नहीं होते। तुम लोग जानते हो इंसान का सबसे बड़ा गलती क्या होता है? सबसे बड़ा गलती ये होता है कि काम करने से पहले ही वो ये सोच लेता है कि काम आसान नहीं है। अरे आसान नहीं है तो क्या हुआ, प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, है कि नहीं? चल अब नीचे उतर जा, बहुत मेहनत कर लिया। मैंने बहुत मेहनत करा दी। नहीं, कौन आया? छुप जा तुम लोग, चलिए। ये कौन है इतनी रात को? हाँ, हमको लगता है सरपंच का आदमी है। किशन, चाहे कुछ हो जाए हमारे मिशन में रुकावट नहीं आना चाहिए। तुम्हें ट्रैक्टर लेकर बिश्नोई के गैराज पर जाना, ठीक है? ठीक। और हम सुबह होते ही वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? जाओ 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 जाओ। भैया, हम बता रहे हैं गौरी ना पूरी रात काली करवाएगी। चुप रहो, ये हमारे भले के लिए कर रही है। अरे क्या खाक भले के लिए कर रही है? पूरी रात तो होगी जागते जागते, आप कह रहे हो भले के लिए कर रही है। एक फोन भी ना, ये तो तुमको सब अभी करना है क्या? अंदर रखो। भैया फोन आ गया, हम रख रहे हैं। गौरी कहाँ चली गई? अरे संभल के भैया। गौरी, 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 गौरी कहाँ चली गई? अरे भैया, हमें लगता है कि वो कहीं घर तो नहीं निकल रही। गौरी, गौरी, अरे भैया यार, अब चलो यार, अब कितना इंतजार करोगे? वैसे भी उसने बोला है ना कि वो सुबह हमें बिश्नोई के गैराज पे मिलेगी।
हम उससे वहीं पे मिल लेंगे। हाँ चल। चलो। गौरी हम लोगों को दिखी नहीं तो हम ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर बिश्नोई के गैराज पर चले गए। गौरी ट्रैक्टर के अंदर गुस्से में छुपी हुई थी, ये तुम दोनों को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था? गौरी अगर भूसे में छिपी होती तो हमारी आवाज सुनकर बाहर निकलती थी सर। निकलती तो तब जब वो जिंदा होती। उसकी मौत रात को ही हो चुकी थी। हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। उसके सर पर किसी भारी चीज से वार हुआ है। अच्छा, वो टॉर्च वाला कौन था? सर, अक्सर सर गांव के लोग रात को जंगल पानी के लिए जाते हैं सर। तो सर हो सकता है कि सर कोई गांव का आदमी हो सर। अच्छा जवान, ये गौरी जो काम करना चाहती थी, उसके माता पिता उसके खिलाफ थे ना? हाँ सर। अब देखना ये है कि राधे श्याम ने ट्रॉली में आग गुस्से में लगाई या फिर जानबूझकर। लेकिन साहब, अरे नाराज होने की वजह से ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपनी बच्ची की जान ले लूंगा। आखिर कुछ भी हो साहब, वो हमारी इकलौती बेटी थी साहब। वो सब तो ठीक है राधे श्याम जी, लेकिन एक बात समझाइए कि आपने भूसे में आग क्यों लगाई? उस वक्त मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था साहब। मैं नहीं चाहता था कि वो गौरी का ये बायोगैस प्लांट लगे साहब, इसलिए मैंने लगा दिया आग। लेकिन साहब मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी उस भूसे के नीचे है, मैं क्या आग लगाता। ये मेरे खेत का भूसा है, ये तेरे हाथ में, इधर दे। अब मुझसे पहले तो बिश्नोई भूसे में आग लगाना चाहता था। सब माचिस उसके हाथ से छीनी थी मैंने साहब। बिश्नोई भूसे में मुझसे पहले आग लगाना चाहता था साहब। हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। बिश्नोई आग क्यों रहा था? मैं बोल। साहब मैं डर गया था साहब, इसलिए भाग रहा था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल बोल, किसके बोलने बोल। क्या खबर है? सरपंच जी, गौरी के साथ अब किशन और मनु भी मिल गए हैं। वो लोग आज रात को ट्रैक्टर में गन्ने का भूसा भरकर लाने वाले हैं मेरे गैरेज पे। जानता है तुझे क्या करना है? जैसे ही ट्रॉली तेरे गैराज में आ जाएगी, आग लगा दे। आगे हम सब संभाल लेंगे, लेकिन ये ट्रॉली गुप्ता जी के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ दरोगा जी, हम मानते हैं। हमने ही बिश्नोई को बोला था क्या ट्रॉली में आग लगा दे। असल बात यह है दरोगा जी, हमने आग इसलिए लगवाई क्योंकि गौरी गांव की पुरानी परंपरा के खिलाफ जा रही थी। गांव का सारा भूसा सिर्फ हम बेचते हैं, सिर्फ हम अकेले। क्योंकि जमींदार होने के नाते इस गांव के हर एक खेत में जितना भी भूसा निकलता है उस पर सिर्फ हमारा हक है। और दरोगा साहब, अब इसी बहाने गांव की सफाई कर देते हैं हम, तो कौन पूरा काम करते हैं। बोलो। आप ये झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है ये। इसने अभी आपके सामने कबूल किया ना कि मेरी बेटी इसके काम में आड़े आई, जिसने मेरी बेटी को इसने रास्ते से हटा दिया। हत्यारा है तूने मारा मेरी बेटी को। ए राधे साहब, गौरी को हमने नहीं, तुमने मारा है। अरे जो आपकी बिटिया है ना, वो आजकल बहुत हद पर मार रही है।
आसमान में उड़ने का शौक चढ़ा है उसको। लिखवा लो, नाक कटवाएगी आपका। नाक कटवाएगी उससे पहले मैं उसका गला नहीं खोड़ दूंगा, जान से मार डालूंगा उसको। हाँ पटेल साहब, उस दिन बड़े जोर से धमकी दिए थे ये कि गौरी को गला दबा के मार देंगे, जान से मार देंगे। हाँ तो क्या हो गया? अरे मैंने कह दिया तो इसका मतलब मैं अपनी बेटी को मार दूंगा। माँ बाप अपने बच्चों को गुस्से में क्या क्या नहीं बोलते सर, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उस अपने बच्चों को मार देते हैं। ओ दरोगा जी, देखिए जो भी सच्चाई थी आपके सामने ला के रखिए। गांव का मुखिया होने के नाते आपसे विनती करता हूँ, गौरी के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए उसको। क्या सोच रहे हो भैया? पूछ रहे हैं कि गौरी को किसने मारा, सरपंच ने या खुद उसके पिताजी ने? क्या लगता है भैया, कौन झूठ बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अंधेरे में हमने देखा था उसका फोन उसके कान पर था और वो बतिया रही थी किसी से फोन पर। भैया वो किससे बतिया रही थी? टॉर्च वाला आदमी, वो भी उस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। टॉर्च वाला आदमी? कौन टॉर्च वाला आदमी? वही जिसने गौरी का खून किया है। क्या हुआ? सवेरे सवेरे काहे उठ गई? खेत जा रहे हैं। अरे अभी तो 4 भी नहीं बजा, पेट खराब है क्या? कौन है? क्या करे तुम दोनों यहाँ पर? शर्म नहीं आती किसी औरत को अंधेरे में यूं छुप छुप कर देखते हुए? अंधेरे में खाली जमीन में क्यों देख रही थी काकी? वैसी शॉल, वही टॉर्च सफेद लाइट वाली। किशन भैया ये वही है, उस रात वाली भी भैया वही है। किशन भैया ये वही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? अभी अभी बुलाते हैं पापा को। अभी बुलाते हैं गौरी के पापा को, फोन करते हैं अभी। फोन करने की कोई जरूरत नहीं, काका यही है।
क्या कर रही हो? ये लोग लेके आए हमको कह रहे हैं कि कुछ असलियत है तुम्हारी जो हमको दिखाना चाहते हैं। घबरा क्या रही हो? पसीना क्या आ रहा तुमको? क्या करी हो तुम? मार दिया उसे, मार दिया उसे। भैया हम बता रहे हैं गौरी ना पूरी रात काली करवाएगी। चुप रहो। हेलो, कहाँ है तू? हमको पता है तू यहीं कहीं है। यही ट्रॉली के पास है, आ जाओ। माँ, यहाँ आप क्या कर रही हैं? आप घर जाइए। तू अभी के अभी हमारे साथ घर चल। हम नहीं जाएंगे। आपको पता है ना हमारा सपना क्या है? हम उसको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद ही घर आएंगे। आधी रात में कौन सा सपना पूरा होता है? अरे आधी रात में तो सिर्फ कलंक लगता है, कलंक। दिन में आप लोग हमको कोई काम नहीं करने दीजिए। रात में अगर हम कुछ करें तो कलंकित हो जाएंगे। अरे लड़का सब अगर गलत काम भी करे तो वो सही है, पर अगर कोई लड़की सही काम भी करे ना तो आप लोगों को लगेगा कि कलंकित हो गई। हम आपको बोल दिए हैं ना, हम अपना मकसद पूरा करेंगे। हम अपने गांव में बायोगैस प्लांट जरूर खोलेंगे और ये हम प्रण कर चुके हैं, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। और एक बात और माँ, अगर आपको हमको अपनी बेटी कहने में अपमान लगता है ना, सोच लीजिए कि आज से आपका कोई औलाद ही नहीं है। नहीं चलेगी तो? बोले ना हम नहीं जाएंगे। चलेगी तो? उसके बाद ट्रॉली में उसे रखकर भूसे में छुपा दिया, घर चली गई वापस। भूत सवार था उसके सर पर गांव की भलाई का। भूल गई थी वो कि वो एक लड़की है। लड़की का काम घर की चार दीवारी में होता है, घर के बाहर नहीं। इसीलिए मार दिया उसे, अपने इन्हीं हाथों से मार दिया उसे। क्या किया तूने? चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी। उसी चार दीवारी से बाहर निकलकर वो मेरे लिए, आपके लिए, पूरे गांव के भले के लिए सब कुछ करना चाहती थी। विरोध तक तो ठीक था, जान से मार दिया। अरे विरोध में कोई अपने पेट के जने बच्चे को मार देता है? कैसी माँ है तू? अरे माँ हो के अपनी बच्ची को जान से मार दिया। हम सब अपने गांव से प्यार करते हैं, वहां हमारी जड़ें। लेकिन सच तो यह है कि आज हमारे गांव वृद्धाश्रम बनकर रह गए। लोग रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने का प्लान बनाते हैं और कई तो लौटते ही नहीं। गांव को बुढ़ापा नहीं, अपनी जवानी दीजिए। अच्छी बात यह है कि इसकी कोशिश हो रही है। बहुत से नौजवान शहर की नौकरी और सुख सुविधाओं को छोड़कर गांव से जुड़ रहे हैं और जिस गांव ने भी ऐसे युवाओं का साथ दिया वहां की तस्वीर बदली है। लेकिन जो लोग अब भी इस जकड़न में है कि बेटी को पढ़ाकर कुछ नहीं होने वाला, वहां की एक भद्दी तस्वीर तो आपने इस केस में देखी ली। जिस मां को बेटी का साथ देना चाहिए था, उसी ने निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। और इसकी जड़ में वो माहौल है जहां लड़कियों के दमन का पुराना और खोखला दस्तूर आज भी कायम है। आज भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर बस शादी कर दो, इसी में उनकी भलाई। गौरी के माँ बाप भी इस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। अपनी बेटी को मारकर गौरी की मां ने समाज और देश में उसके जरिए आने वाले बदलाव को भी धक्का पहुंचाया है। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का योगदान आज की जरूरत है। सोच बदलिए, तभी सूरत भी बदलेगी। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।